हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे एनिमल बाइट, जिसमें सबसे कॉमनली डॉग बाइट होता है, उसकी जो वैक्सीनेशन है वो किन प्रकार की होती है, कब कब दी जाती है, कौन से डेज़ पे दी जाती है। तो अगर हम वैक्सीनेशन को देखें, हम दो टाइप की कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। एक होता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, वो वैक्सीनेशन जो हम बाइट से पहले ही किसी इंसान में देते हैं। जैसे किसी बंदे के घर में कोई पेट्स हो, डॉग्स हो, कैट्स हो, तो वो अगर हेल्थ केयर वर्कर के पास आता है कि मुझे प्रिवेंटिव लेवल के लिए एक वैक्सीनेशन करानी है, उसको हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं। मतलब कि अभी बाइट हुआ नहीं है, उससे पहले हम प्रिवेंटिव लेवल पे वैक्सीनेशन देते हैं। और दूसरा होता है कि किसी बंदे को अब बाइट किया हुआ है, एनिमल ने, डॉग ने, किसी कैट ने, तो अगर वो हमारे पास आए तो उसको जो हम वैक्सीनेशन देते हैं उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस कहा जाता है। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में जनरली हम 3 डोजेज देते हैं। जो ज़ीरो डोज जिस दिन हम फर्स्ट डोज दें, उसके बाद 7th डे पे, और उसके बाद 21 या 28वें डे पे, 21st और 28th डे पे। तो ये हो गया हमारा प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। अगर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की बात करें तो उसमें 0 डे पे देते हैं, फर्स्ट डे जो हमारा होता है जब पेशेंट हमारे पास आए, उसके बाद 3rd डे पे, 7th डे पे, उसके बाद 14th डे पे, और लास्ट में 28 डे पे। मतलब 5 डोजेज़ लगती है। 5 डोजेज़ तब लगती हैं अगर हम इंट्रामस्क्यूलर इस बंदे को एक फुल वाइल डेली, मतलब अपने अपने दिन पे एक वाइल इसको इंट्रामस्क्यूलर दे दे, तो हर एक दिन पे, पाँचों दिन पे उसको एक एक वाइल इंट्रामस्कुलर लग जाती है। तो ऐसे करके हमारा ये डोसेज पूरा हो जाता है। आजकल हम सबक्यूटेनियसली भी दे देते हैं ये वैक्सीन, उसमें 0.1 ml खाली दे देते हैं हम, मगर उसकी इंजेक्शन साइट्स क्या होती है, 2 होती है। हमने सबक्यूटेनियसली यहाँ पे एक इंजेक्शन दिया, उसी दिन यहाँ पे भी एक दिया, मतलब पर डे अगर हम 2 इंजेक्शंस दें तब हमारा लोड कम होके 5 टाइम्स जो हम इंजेक्शन देते हैं वो छोड़ के हम 4 ही दफ़ा इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो इस उसमें हमारा 14th वाला डे जो है वो स्किप हो जाता है। फिर हम 0 डोज देते हैं, 3 देते हैं, 7 देते हैं, और उसके बाद 28th वाला डोज देते हैं। तो ये हमारा पूरा इस करके जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है वो पूरा हो जाता है। अब एक सवाल ये भी है कि जो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस हम दे रहे हैं उसमें भी क्या इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस दोनों दे सकते हैं? हाँ, दोनों में से कोई भी रेजीम चल सकती है। मगर जैसे मैंने कहा कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में हमें पर विजिट पे दो जगह इंजेक्शन लगवाने हैं, 0.1 ml एक जगह, 0.1 ml दूसरी जगह। मगर जो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है उसमें एक टाइम पे जब हम जाएंगे हॉस्पिटल तो एक ही जगह पे हमें इंजेक्शन लगेगा, चाहे वो हम सबक्यूटेनियस लें चाहे वो हम इंट्रामस्कुलर लें। फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर हम सबक्यूटेनियस ले रहे हैं तो 0.1 ml का डोज लगेगा, और अगर हम इंट्रामस्कुलर ले रहे हैं तो पूरी वाइल इंट्रामस्कुलर लग जाएगी। होप इस चीज़ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है वो क्या होता है और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस क्या है वो क्या होता है। थैंक यू।